श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आपके सामने भगवान महावीर की वाणी की चर्चा कर रहा हूँ। भगवान महावीर ने अपनी देशना में, अपने प्रवचन में फरमाया, चत्तारी मेहा पणता। आप सोच रहे होंगे कल वाली चर्चा है। चर्चा इसलिए है कि ये बहुत समझने की और बड़ी गहरी चर्चा है। मनुष्य के पास में 3 शक्तियां हैं। आप सोच रहे होंगे 3 शक्तियां कौन सी? थोड़ा सा बीच में बता दूं। अनेक देशों के पास अनेक शक्तियां हैं। अणु बम, हाइड्रोजन बम और बड़े भयंकर शस्त्र अस्त्र, ये उनकी शक्तियां हैं। मनुष्य के पास में कर्म से या प्रकृति से दी हुई 3 चीजें हैं और वे शक्तियां हैं। एक शक्ति है मन, एक शक्ति है वाणी और एक शक्ति है काया, शरीर। इन तीनों की बात ऐसी है कि काया यानी शरीर दृश्यमान है, अर्थात दिखाई देता है, प्रत्यक्ष है, सामने है। अब काया की शक्ति क्या है? अलग अलग शक्तियां। तीर्थंकरों की तो अपरंपार शक्ति होती है। और बंधुओं, शेष जीवों की अपनी अपनी पूर्ण प्रकृति है। किसी का शरीर बलवान है, निरोग है, किसी का शरीर कमजोर है, शरीर में रोग है। अलग अलग स्थिति हैं शरीरों की। शरीर सामने है, दिखाई देता है। आगे चलें, दूसरी शक्ति है वाणी की। किसके भाइयों? वाणी, वचन की। ये जो वाणी की शक्ति है, ये शरीर से बहुत ज्यादा है।
कैसे है? शरीर की शक्ति सीमित है, वाणी की शक्ति बहुत ज्यादा। ये जो हम बोलते हैं ये वाणी है। इस वाणी में इतनी शक्ति हो सकती है, अत्यधिक। एक चीज आपने विज्ञान की पढ़ी या सुनी होगी, वो ये कि जैसे अणु बम है, एटम बम, अणु बम, ऐसे विज्ञान ने ध्वनि बम का विकास किया। ध्वनि, आवाज, उसका विकास किया। बड़ी भयंकर शक्ति बताई इस ध्वनि की। बंधुओं, जो शब्द हम बोलते हैं और हम सुनते हैं, ये सारे स्थूल हैं। स्थूल तो आप समझ गए, मोटे, ये स्थूल हैं सारे। जब ये सूक्ष्मता में बदलते हैं तो बहुत भयंकर शक्ति प्रकट होती है। जैसे कि आप हम यहां बैठे हुए हैं, अब इसमें तो सहज ही है कि मैं कुछ बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, लेकिन इसके साथ में यहां हर जगह पर ध्वनि तरंगे विद्यमान होती हैं। ये कोई हमारी सभा विज्ञान की तो नहीं है धर्मशास्त्र की, पर मैं उसका आपको महत्व बता रहा हूं। ध्वनि तरंगे सारे के सारे वायुमंडल के अंदर विद्यमान होती है, पर हमें उनका एहसास नहीं होता। जब किसी ने रेडियो लिया और लगाया, उसमें गाने आने लगे, टीवी चलाया, उसमें चित्र और गाने आने लगे। ये आए कहां से? ये सारी ध्वनि तरंगें इस वायुमंडल के अंदर विद्यमान है। सूक्ष्म रूप से मशीन उसे पकड़ लेती है और प्रकट कर देती है, और यूं हमारे सबके आसपास चारों ओर सब ध्वनि तरंगे भरी हुई। ये सारी ध्वनि वाणी का ही सूक्ष्म रूप होता है, ये सारी भरी हुई है। और इससे आगे ध्वनि का चमत्कार तो इतना अद्भुत है, क्षण भर में कहीं से और कहीं चला जाए। थोड़ी सी बात बारीक सी लग रही है, पर मैं सोचता हूं बात बतानी भी जरूरी है, ताकि अंदाजा तो हो कि मामला है क्या। भाइयों, जैन शास्त्रों की बात बताता हूं। ये तो मैंने विज्ञान की बात बताई, ये तो आपका बच्चे से भी आप पूछोगे वो बता देगा, वो भी आपको कहा हाँ पापा ध्वनि तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे सब जगह विद्यमान होती हैं। आपने खिड़की बंद कर ली, दरवाजे बंद कर लिए, अंदर भी होती हैं, सब जगह होती हैं ध्वनि तरंगे। अगर ध्वनि तरंगे ना हो, कोई मशीन बोल नहीं सकती, प्रकट नहीं कर सकती। बाहर से लेकर के वो केवल प्रकट करती है। जैन शास्त्र में क्या है ये बताता हूं, और आप उस बात पर ध्यान देंगे। अच्छा, ये भी होता है क्या? ये बताया कि जब कोई व्यक्ति बोलता है तो ध्वनि का विस्फोट होता है, वो बाहर निकलती है और बाहर निकल करके वो फैलती है। ये बताया उसके लिए कि वो हमारी ध्वनि, वो शब्दों के सूक्ष्म रूप सारे आकाश में व्याप्त हो जाते हैं, और व्याप्त होकर
फिर जब वो हमारे कानों से आकर टकराते हैं तो उस समय हमारे को शब्द सुनाई देता। अब बोलने में और सुनने में कितना अंतर पड़ा, समझना जरा। मैंने बोला, आपने सुन लिया, लेकिन जो बोला वो पहले आकाश में व्याप्त हुआ और फिर यहां भरा और फिर सुनाई दिया। आप सोच सकते हो कितनी जबरदस्त चीज है ये, कितना गहरा मामला है ये बात विज्ञान ने तो आज कही, जैन शास्त्रों ने तो 2500 साल पहले लिखा हुआ है कि ध्वनि की शक्ति और शब्द हमें सुनाई कैसे देते, इतना पहले से बताया हुआ। बंधुओं, मैं 3 शक्तियों की बात बता रहा था। काया की शक्ति सीमित होती है, कोई कितना बलवान हो जाए सीमित है, और वाणी की शक्ति बहुत बड़ी होती है, और समझ लेना मन की शक्ति उससे भी बड़ी होती है, और आत्मा वो तो अनंत शक्तिमान होती है। चर्चा हमारी चल रही है वाणी को लेकर के। ये जो वाणी है, वचन है, जैसा मैंने कल भी कहा था, ये अच्छी और बुरी 2 तरह की होती है। अच्छी और बुरी से अर्थ है, एक मधुर वाणी होती है और एक कटु वाणी होती है। बंधुओं, वाणी की बात स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए हुए थे। वे कहते हैं, पढ़ा है मैंने, घूमने जाते थे। हाँ भाई रामकला जी, घूमने की बात चली है भाई, हम भी जाते, हमारे साथ कई भाई, जिनमें हमारे श्रावक लोग, कई भाई साथ होते हैं, उसका भी अपना एक आनंद है। वो बड़ौदा में ही है, हमें भी, और शायद आप भी सोचते हो भाई यही महाराज जी जाते हैं। स्वामी विवेकानंद घूमने जाते थे, उनको एक अंग्रेज मिला और उस अंग्रेज ने स्वामी जी से एक सवाल किया। वो बोले, आप लोग ये मंत्र क्यों जपते हो? आप लोग ये मंत्र क्यों जपते हो? स्वामी जी ने कहा, मंत्र परमात्मा का नाम है, जो भी जिस परंपरा में है। ये मंत्र जो है ये किसका नाम है भाई? ये परमात्मा का नाम, और इसमें बड़ी शक्ति होती है। बोला, मैं यही तो जानना चाहता हूं, क्या शक्ति होती है? आप रटते रहो उसको, बोलते रहो, क्या शक्ति होती है? स्वामी जी बोले, भाई सामान्य शब्दों से लेकर और मंत्र तक सब में बड़ी शक्ति होती है। बोले, यही तो मैं कह रहा हूं, क्या शक्ति होती है? कह रहे शक्ति होती है, बेवकूफ बना रहे दुनिया को, मंत्र में शक्ति होती है। अब जो स्वामी जी ने कहा वो मैं कहूं तो थोड़ा खुद को अच्छा नहीं लगेगा, पर उसके आसपास की बात ये समझ, बोले बेवकूफ आदमी, और भी ज्यादा कह दिया उन्होंने, तो उसको कुत्ता भी कह दिया। और जिस आदमी को बेवकूफ कह दें, कुत्ता कह दें और कह दें, उसके क्रोध की कोई सीमा होगी भाई? वो तो ये भड़क गया, उसने 10 गाली सुनाई स्वामी जी को। स्वामी जी भी तैयारी थी, उन्होंने भी सुनाई, बात हाथापाई तक ने पहुंच गई। अब वो स्वामी जी, वो गृहस्थी, वो बोला, मारूंगा, यूं कर दूंगा, कैसे तुमने मेरे को बेवकूफ कह दिया, कैसे तुमने मेरे को कुत्ता कह दिया। बहुत गुस्से हो गया, बात बिगड़ गई, बहुत ज्यादा बिगड़ गई। जब बात हाथापाई तक पहुंची, स्वामी जी ने कहा, भाई अब तो मामला छलकने पा गया। बोले, भाई तेरी कुछ समझ में आई? वो बोले, भाई तेरी कुछ समझ में आई? पहले गाली देते हो,
और अब भाई बताते हो। भाई तो मेरा है ही, जो है उसको मैं कैसे इनकार कर सकता हूं, और तुम कैसे इनकार सकते हो, तुम मेरे भाई हो। और थोड़ी सी बात, मेरे भाई ने मेरे से कोई बात पूछी तो मैं बताऊंगा नहीं बताऊंगा? आप तो मेरे बहुत प्यारे भाई हो, आपने सवाल किया था, मैंने आपको उत्तर दे, बोला तुम उत्तर दे रहे हो, तुम तो गालियां सुना रहे थे मेरे को। बोले मेरे भाई बात सुनो तो सही, अभी अपनी बात खत्म कहाँ हुई है, अभी तो बात शुरू हुई है हमारी। बोले क्या बताओ, क्या बताना चाहते हो? बोले मेरे भाई बात सुनो, देखो तुम कितने प्यारे कितने अच्छे हो, तुमने मेरे से सवाल पूछा, कितने अच्छे हो तुमने सवाल पूछा। मैं आपसे पूछूं आपको गुस्सा क्यों आ गया? बोलो गुस्सा नहीं आएगा और क्या होगा, आपने मेरे को बेवकूफ बताया। मैंने कोई हाथ तो नहीं लगाया, आपको कुछ कहा तो नहीं, केवल एक शब्द ने आपको गुस्सा दिला दिया, एक शब्द ने आपको क्या कर दिया? गुस्सा दिला दिया। बोले देखो एक शब्द ने, आप जैसे सज्जन आदमी, मेरा भाई मेरा मित्र है, इतना अच्छा, और इसको गुस्सा दिला दिया एक शब्द ने। और एक बात भाई सच सच बताना, जब मैंने तुम्हें भाई कहा तो तुम्हें थोड़ी शांति मिली कि नहीं? बोले हाँ मिली। जब आपने भाई कहा तो तब तो शांति मिली। बोले शब्दों का चमत्कार है, देख लो, एक शब्द कहा आप गुस्से में भर गए, खूब गुस्सा आया। और फिर मैंने दूसरा शब्द का आपको भाई कहा, आप देखो नरम पड़ गए, और अब आप कितने अच्छे हो, मेरे साथ कितने प्यार से बात कर रहे हो। ये तो सामान्य शब्दों का प्रभाव है, आप मंत्र की शक्ति पूछ रहे हो, उसकी तो शक्ति अपार है। एक शब्द ने आपको हिला दिया। अगर आप उन मंत्रों का जाप करो, उनका पाठ करो, तो उसकी शक्ति की तो कोई सीमा ही नहीं। उनमें कितनी विशेषता रही हुई है, कितनी दिव्यता रही हुई है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने तुम्हें ये शब्द कहे थे। मैं तुमसे द्वेष नहीं करता, तुम तो भाई हो, और मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि शब्दों में शक्ति होती है। आप समझ लो इस बात को, शब्दों में क्या होती है? किसी को प्यार से बोलो, देखो कितना अच्छा लगेगा। कहा तुलसीदास ने, तुलसी मीठे वचन से, सुन लेना भाई और बहनों, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहु और, सबको सुख मिलता है मीठे वचन से। मीठा बोलो, मधुर बोलो तो सबको अच्छा लगता है, सुख मिलता है। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत है चहु और, वशीकरण एक मंत्र है, दूसरे को काबू करने का एक मंत्र है। और वो मैं बता रहा हूं, और कल भी मैंने चर्चा की थी। माता कौशल्या ने कहा था कि राम को अगर काबू में करना चाहती हो, इसका वशीकरण मंत्र पूछना चाहती हो, वो एक है, और वही आज बता रहा हूं। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर, कठोर बोलना, कड़वा बोलना वो छोड़ दो। सब अपने होंगे, सब अपने काबू में होंगे, और क्या कोई पराया होगा ही नहीं अगर हम मधुर और मीठा बोलेंगे। और बंधुओं कड़वा बोलेंगे, अपने भी पराये हो जाएंगे। इसलिए हमेशा सदाई मधुर बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। बंधुओं, इन वचन की शक्ति जिसकी मैं बात समझा रहा हूं, कैसी और क्या होती है। स्वामी विवेकानंद के प्रसंग में आपने सुना कि उस आदमी को गुस्सा आ गया, वो आदमी भड़क गया, और जब मधुर वचन बोला तो गुस्सा दूर हो गया और वो अपना हो गया। आपको
जैन साहित्य के एक और प्रसंग से ये बात समझाता हूं कि ये बोलना कितना लाभकारी और कितना हानिकारक हो जाता है। कथा ये है कि जैसे रामायण में सीता के अपहरण का प्रसंग है, ऐसे कुछ ग्रंथों में द्रौपदी के अपहरण का भी प्रसंग है। हो सकता है कई भाइयों को नया सा लगा हो, है ग्रंथों में है। और ये अपहरण तब हुआ था कि जब महाभारत का युद्ध हो चुका था। पांडव अपने महलों में आराम से सो रहे थे, रह रहे थे। एक रात द्रौपदी अपने महल की छत पर सो रही थी। ऊपर से आकाश से एक विद्याधर का गुजरना हुआ। विद्याधर वो लोग होते थे जो अपने विद्या बल से अपना कुछ विमान ऐसा बनाते थे और उसमें बैठ करके जहां जाना होता आकाश मार्ग से जाते थे। एक विद्याधर गुजर रहा था। उसने नीचे देखा, कौन सा नगर आ गया, क्या चांदनी रात थी। उसने द्रौपदी को महल की छत पर सोते देखा। मनुष्य का मन मक्खी जैसा होता है। मक्खी मिठाई पर बैठ जाती है, उड़े गंदगी पर जा बैठी, वहां से उड़े फिर मीठे पर जा बैठी। ऐसा ही है, ऐसा ही क्षुद्र जीव है। उसमें ये विवेक नहीं है, ये गंदगी है और ये बड़ी उत्तम चीज है, कुछ नहीं विवेक। क्षुद्र जंतु है। मानव मन भी क्षुद्र जंतु की तरह से है। कभी तो बड़े अच्छा चिंतन चल रहा है और कभी बड़ा निम्न और घृणित विचार इसमें आ जाते। द्रौपदी को देखकर उस विद्याधर का मन अपवित्र हो गया, पापी हो गया। और उसने, वो छत पर थी, अकेली थी, सो रही थी, उसने अपना विमान नीचे को किया, उतारा, जो भी किया उसका अपहरण कर लिया, ले गया। द्रौपदी भी चिल्लाई, सब कुछ किया, वो सारी बातें, लेकिन वो तो ले गया। जब तक जाग पड़ी हुआ, द्रौपदी का पता ही नहीं। बड़ी हलचल हुई। पांडव बहुत बलवान थे, उनके पास बड़े दिव्य शस्त्र थे, पर शस्त्र क्या करें, निशाना सामने हो तो बात बने कुछ। वो तो ले गया। वो एक राजा था, उसका नाम पद्मनाभ था, और बंधु वह दूर दराज का रहने वाला था। बहुत खोज की, बहुत तलाश की। अब जिस देश का वो रहने वाला था, वो जैसे भरत खंड है हमारा, ऐसे एक धात के खंड है। उसके बीच में भारी समुद्र था, और वहां की तो कल्पना भी नहीं आती कोई धात के खंड का आदमी आए और ले जाए। बहुत ढूंढा, कोई बात पता नहीं चली। कृष्ण जी के पास गए, बोले भाई देखो, पता करो, तुम एक नारी की रक्षा नहीं कर सके, बताओ क्या तुम्हारी बात है। बोले महाराज क्या बताएं, अब हम होते ही, हमारे सामने कोई बात होती तब तो हम अपनी शक्ति को लगाते, बताओ क्या करें। श्री कृष्ण बोले भाई,
नारद जी का पता करो। किसका? वो सारे घूमते रहते हैं, हो सकता नारद जी इस बात का कोई पता दे दे। वो संयोग से नारद जी का आना हो गया। पांडवों ने उनकी बड़ी सेवा की और फिर पूछा, महाराज आप सब जगह जाते हो, घूमते हो, वो तो आपकी पुत्री है, उसका अपहरण हो गया, हम बड़े दुखी हैं, उसका पता नहीं क्या हाल होगा, जीवित है, मर गई, क्या हो गया, मार दिया, आत्महत्या कर ली, या भी है बची हुई, कुछ आप सारी जगह जाते हो, उसके बारे में कुछ आप बताओ, कुछ फरमाओ। उनके पास तो वीणा रहती। बोले सुन के देखो, दो एक तार से बजाए। बोले भाई मैं धात के खंड में गया था और वहां एक पद्मनाभ नाम का राजा है। बोले महाराज फिर? बोले भाई और तो क्या बताऊं, उस महल में मैंने एक स्त्री देखी थी, उसकी जो ये पट्ट साड़ी थी ये द्रौपदी से मिलती हुई थी। बोले यही काम है, कहने के बाबा का काम पाएगा इसमें, ये जो बता रहा है कोई न कोई बात। बोले ये पूरी बात बताओ। बोले मुझे लगता है कि वो द्रौपदी थी। युधिष्ठिर बोले भाई हो लो तैयार, वही है वो धात के खंड में, भरत खंड में अगर कहीं होती, हमने सारा इतना को देख लिया, छान लिया, उसका कुछ पता ही नहीं, जरूर ये बात पाएगी। अब उसके बीच में तो समुद्र पड़ता है, समुद्र को पार कैसे करें? श्री कृष्ण की शरण में चलो, वहां कोई समाधान होगा। पांडव उनके पास गए, श्री कृष्ण ने सत्कार किया, आओ बैठो। बोले महाराज आपने कही थी वो बात हुई, नारद जी ने ये बताया है। बोले ठीक है फिर करो अपनी तैयारी। बोले महाराज सेना तो वहां जा ही नहीं सकती, कुछ नहीं हो सकता, समुद्र है। बोले कोई बात नहीं, समुद्र है, मेरा रथ ले जाओ, ये पानी के ऊपर भी चलेगा। पहले ये बातें बस कथा में थे, और आज ऐसे ऐसे वाहन हैं जो जमीन पर भी चल लें और पानी आ जाए तो पानी पर भी चल लें, और ऐसे वाहन प्रदर्शित किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। बंधुओं, उन्होंने कहा जी आपको चलना पड़ेगा। अच्छा भाई मैं चल पड़ूंगा। और फिर पांचों पांडव, छठे श्री कृष्ण, वो दिव्य रथ में सवार हुए और चल पड़े। भरत खंड को पार किया, लवण समुद्र आया आगे, उन्होंने अपना रथ समुद्र में उतार दिया और वो पृथ्वी की तरह चलता चला। लंबा रास्ता था, आखिर पहुंच गए, धात के खंड में पहुंच गए और पद्मनाभ का राज्य जो था वहां पहुंच गए। आगे चले, अब यूं तो किसको क्या था भी कौन आ रहा है, राजधानी तक पहुंच गए। राजधानी के बाहर उन्होंने रथ रोक दिया। कृष्ण बोले ऐसे जाना ठीक नहीं होता, पहले उसको सूचित करो। नगर का जो रक्षक था उससे उन्होंने कहा कि भाई तुमने एक स्त्री का अपहरण किया है, उसको लेने के लिए उसके पति और परिवार आया है, या तो आप द्रौपदी को वापस कर दो और इस जो तुमने अपराध किया है इसकी क्षमा मांगो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये सूचना भेज दी। पद्मनाभ ने पढ़ा, भाई आ गए, इतनी दूर आ गए, बताओ, समुद्र पार करके। उसने अता पता किया कितने आदमी है, कौन है, क्या है। उसने, रक्षक ने बता दिया जी 6 आदमी हैं,
और कोई सेना न कुछ नहीं, बस 6 आदमी हैं। उसने उत्तर दिला दिया कि मैं अपहरण करके लाया हूं और मैं उसे कभी नहीं लौटा सकता। तुम्हारे पास जो ताकत हो अपने लगा लो, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। और समाचार के साथ में उसने अपनी सेना स्कंदावारों से बुला ली, नगर की रक्षा के लिए लगा दी। पांडवों ने भी देख लिया कि भैया युद्ध के लिए तैयार है, बड़ी सेना लेकर ये उपस्थित हुआ है। उन्होंने तब श्री कृष्ण से कहा महाराज युद्ध होगा। बोले ठीक है। उन्होंने शंख बजाया, उस राजा ने भी शंख बजाया कि हम तैयार हैं। और जब युद्ध क्षेत्र में आमना सामना होगा, यहां से बात है कहने की, ये सारी भूमिका थी। अब है बात समझने की, जिसके लिए मैं ये कथा कह रहा हूं। भारी सेना लेकर के और हाथी घोड़े, वो तो वहां का राजा था, ये लोग तो गए थे कुल 6 आदमी। भारी सेना को देखा तो श्री कृष्ण ने पूछा पांडवों, बोलो क्या इच्छा है, युद्ध मैं करूं या युद्ध तुम करो? क्योंकि यहां तो कोई शर्त थी नहीं। महाभारत में तो शर्त थी, कृष्ण की भी मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर यहां तो कोई बात थी नहीं। उन्होंने पूछा बोलो क्या इच्छा है? पांडव बोले महाराज आप तो देखते रहो, युद्ध हम करेंगे। और आज सुन लेना जरा ध्यान से, आज या तो हम नहीं या पद्मनाभ नहीं। समझाई कुछ बात? इसमें कुछ मामला है, बात है इसमें। उन्होंने जो वचन कहा, आज या तो हम नहीं या पद्मनाभ नहीं। श्री कृष्ण ने पसीना पोंछा, बोलो काम तो खराब कर दिया इन्होंने। वचन क्या बोला? हम नहीं। ये तो अपने आप को पहले मिटा रहे हैं। इन्होंने तो अपने मिटने का वचन बोल दिया पहले अपने मुंह से, या तो हम नहीं या पद्मनाभ नहीं। अरे उल्टा बोलना चाहिए था कि आज या तो पद्मनाभ नहीं या अरे फिर हम नहीं, कहना ही चाहिए था। इनकी तो हार होगी। इन्होंने जो वचन बोला वो वचन गलत बोला, ये वचन ठीक नहीं है। उन्होंने फिर कहा देख लो मैं चलता हूं। बोले नहीं महाराज आप बैठो, आज हम आपको दिखाएंगे। वो फिर दोहरा दिया, आज या तो हम नहीं या पद्मनाभ नहीं। अच्छा भाई तुम्हारी मर्जी। पांचों भाई युद्ध में उतर गए। भीम जैसा महाबली गदाधारी, अर्जुन जैसा धनुर्धर, और बाकी की भी अपने अपने विशेषताएं। वो ये सोचते थे हमने तो महाभारत में बड़े बड़े कौशल दिखा रखे हैं, हमने तो ऐसा कर दिया था। और अर्जुन ने तो अपने बाणों से यूं कर दिया था। वहां युद्ध भूमि में उतरे जो पद्मनाभ राजा था, वो भी वासुदेव था, शक्ति संपन्न था। थोड़ी देर में उसने सारी शक्तियों को काट दिया और उसका रथ आगे बढ़ता चला आया और स्थिति बना दी ऐसे कि पांचों भाई गिर गए। उन्होंने आपस में काफी फंस गए। अगर थोड़ी देर रुक गए तो फिर तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आज तो जान बचानी मुश्किल हो गई। क्या हो गया हमारे हाथों को, क्या हो गया हमारे हथियारों को, कोई भी कामयाबी नहीं मिल रही। चलो कृष्ण की शरण में चलो, और नहीं फंस गए मारे जाएंगे आज तो। और वो किसी तरह से पांचों भाई उनके व्यूह में से निकल आए और दौड़ करके आए, कृष्ण के पांव पकड़ लिए। महाराज हमें नहीं पता था ये इतना बलवान है, हमारे तो पांव उखाड़ दिए, हमारे तो शस्त्र जो हैं वो सारे के सारे व्यर्थ हो गए,
हमारी कोई शक्ति काम नहीं कर रही, आज पता नहीं हमारे को क्या हो गया, और ये इतना बलवान है, हमें अनुमान नहीं था, आप रक्षा करो। कोई बात नहीं, घबराओ मत, अब मेरी जगह तुम बैठो और सुनो, मैं इस परम नाव को पराजित करके आऊंगा और तुम तमाशा देखना। महाराज आप तो महान हो, आपकी क्या बात है, देखना ये हमारे सामने टिक सकता है, मैं पराजित करके और इसे क्षमा मंगवा करके और फिर लाऊंगा यहां पर इसको। उन्होंने अपना शंख बजाया और जो अपने शस्त्र अस्त्र थे संभाले, धनुष की टंकार करे, अकेले युद्ध में उतर गए। थोड़ी देर में सारी सेना उनके उखाड़ करके रख दी, भाग गए। और अब उल्टा मामला हुआ, पद्मनाभ फंस गया और उन्होंने कहा या तो क्षमा मांग ले और नहीं बचेगा नहीं तू। जान बचाने को भाग गया, महल में द्रौपदी से जाके बोला, वो आगे, और उन्होंने तो सारी सेना को हरा दिया, मैं जान बचाने को आया हूं, कोई मेरे प्राण रक्षा का उपाय बताओ। द्रौपदी बोली, पता लग गया ना गलत काम करने का क्या नतीजा होता है, ये पता कौन है, ये वासुदेव श्री कृष्ण है, और देखना तेरे ये महल और ये सब कोई ध्वस्त हो जाएंगे। बोला हाँ मुझे दिख रहा है, मेरी जान बचाओ। द्रौपदी बोली, स्त्री के कपड़े पहन करके और मुंह में तिनका लेकर चला जा, ये वो वीर हैं जो स्त्री पर और जो समर्पण कर दे उस पर हथियार नहीं उठाते, ये वो वीर है, तू चला जा, अभय मिल जाएगा, और नहीं तो बचेगा नहीं। जान बड़ी प्यारी होती है, यही काम किया, ऐसा रूप बनाकर स्त्री के कपड़े पहनकर, मुंह में तिनका रख करके और बिना हथियारों के युद्ध भूमि में आ गया। कृष्ण ने देख लिया पद्मनाभ है, हथियार रख दिए, उसने शरण मांगी, उन्होंने कहा शरण देता हूं, आकर पांव पकड़ लिए, बोले क्षमा मांग द्रौपदी से, ये जो अपराध किया तूने और उस मां सती को सताया होगा तो क्षमा मांग उससे। बोले मैं मांग लूंगा, आप क्षमा कर दो। और बंधु उसने क्षमा मांगी और फिर बड़े सम्मान के साथ में उनको वापिस किया। जब वापिस चलने की बारी आई तो पांडव आपस में बोले, भाई इनके सामने तो ये कुछ भी नहीं निकला और हम गए युद्ध में, ये इतना ज्यादा बलवान बन करके आया कि हमारी सारी शक्तियां व्यर्थ हो गई, फेल हो गए, ये क्या बात हुई, कुछ नहीं समझ आया। उन्होंने कृष्ण से ही पूछा, महाराज देख लिया आपका बल, आपकी शक्ति अपरंपार है, पर ये नहीं समझ में आया कि ये अब तो इस हालत में आपके सामने आया और हमारे सामने ये इतना बलवान कि हम फेल हो गए, व्यर्थ हो गए, ये बात क्या हुई, आज हमारी शक्ति और ताकत ने काम क्यों नहीं किया। बंधुओं, तब कृष्ण ने कहा, तुम्हारे पराजय का कारण तुम्हारा वचन था। क्या कहा, बोलो, तुम्हारे पराजय का कारण क्या था, तुम्हारा वचन था। बोले जी वो कैसे, बोलो वो कैसे, तुमने क्या कहा था मेरे सामने, तुमने कहा आज या तो हम नहीं या पद्मनाभ ने। अरे तुम तो पहले मर गए, तुम तो पहले हार गए जब तुमने ये कह दिया हम नहीं, अब तुम तो मिट गए, तुम हो गए तभी तो युद्ध करते उससे। तुम्हारा वचन
तुम्हारी पराजय का कारण बना है। याद रखना, कृष्ण ने कहा वचन जब भी बोलो सोच कर बोलो, और ऐसा वचन मत बोलो जो तुम्हारे लिए स्वयं के लिए भारी हो जाए, तुम्हारे अपने लिए दुख का कारण हो जाए। ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए। पांडवों ने धन्य धन्य कहा, भगवान आपने सत्य कहा। हम अब समझ पाए इस बात का रहस्य। तब तुम उन्माद में और गुस्से में थे, हम नहीं समझ पाए हम बोल क्या रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं। अब समझ में आ गई बात कि ये जो बोलना है ये हमारे अपने लिए कितना भयानक हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है। वाणी की चर्चा चल रही है। दशकालिक सूत्र के अंदर भगवान महावीर ने फरमाया, तहे फरुसा भाषा गुरु भूयो बघायणी सच्चा विसान वत्तवा जो पावस आगमो। महावीर की वाणी सुना रहा हूं, महावीर प्रभु का वचन बता रहा हूं। तहे फरुसा भाषा, जो भाषा कठोर हो, कैसी हो भाइयों, भले ही सत्य हो, जो भाषा कठोर हो और चाहे वो सत्य भी क्यों ना हो, न वत्तवा, नहीं बोलनी चाहिए। बोलो और सत्य बोलो और मधुर बोलो। वेद में भी ये बात कही, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात असत्यम में प्रियम। सत्य बोलो और मधुर बोलो। जो सत्य न हो और मधुर न हो, ऐसी वाणी कभी मत बोलो। महावीर कहते हैं, तहे फरुसा भाषा गुरु भूयो व घायणी, जो किसी की घात का वचन हो, किसी का दिल दुखाने वाला वचन हो, किसी को पीड़ा पहुंचाने वाला वचन हो, कोई ऐसा वचन हो तो ऐसा वचन बोलना नहीं चाहिए। प्रभु कहते हैं जब भी बोलो तो मधुर वचन बोलो। किसी का हृदय दुख है, ऐसा वचन कभी मत बोलो। मधुर वचन बोलोगे तो वो मधुर वचन सत्य का, भाषा का सही स्वरूप होगा। तो सत्य बोलना है और सत्य बोलने के साथ हमें मधुर बोलना है। वही भाषा हमारे लिए कल्याणकारी और मंगलकारी होती। बंधुओं, गुरुओं की चर्चा भी बीच बीच में कुछ करता रहता हूँ। आज बोलने के बारे में गुरुदेव योगीराज जी की एक बहुत ही मधुर घटना जो मेरे जीवन से जुड़ी हुई है बता रहा हूँ। संभव है कुछ भाइयों ने पहले भी सुनी हो, पर चर्चा करता हूँ। बंधुओं, बात उस समय की है कि जब मैं गुरु चरणों में आया था। थोड़ा ही समय हुआ था। जींद नगर में मैं गुरु चरणों में आया था और फिर गुरु महाराज ने जींद से विहार किया और रोहतक उन्होंने चातुर्मास माना हुआ था। रोहतक के लिए विहार किया। एक जगह से विहार हुआ। मैं गुरु महाराज के साथ, योगीराज जी के साथ चल रहा था। बाकी संत गुरु जी महाराज और आगे पीछे थे, मैं गुरु महाराज के साथ था। चलते चलते गर्मी का समय था और उस समय तो इधर भी बालू रेत खूब होता था। ऐसा ही था। मैंने गुरु महाराज से कहा, जी तिसला आ गया जी। हाँ जी, अब जो भाषा आती थी वही तो बोलूंगा। मैंने कहा जी तिसला आ गया ही। बोले अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ तो कोई मौका है नहीं, कहीं आएगा मौका अपना देख लियो। थोड़ा सा आगे चले। आगे रास्ते से थोड़ा सा हट करके एक कुआं था
और वहां एक बहन पानी भर रही थी। अब गुरु महाराज ने तो साधु भाषा बोलनी थी। गुरु महाराज बोले, वो तेरा मुँह कहा देख ले। मैं देखा, माँ जी पानी पिया हूं। बोले देख ले मुँह तरह से था। मैं दौड़ के गया, वहां एक बहन पानी भरी थी, पानी निकाल ली थी। मैं जा करके बोला पानी पियाइए। उसने एक बार तो देखा, मैं फिर अपना मुंह मोड़ लिया और घड़ा भरने लगी, फिर डाल दिया। मैंने फिर उसको कहा माँ पानी पियाइए, उसने सुना ही नहीं थी। मैं एक दो बार कह के वापिस आ गया। गुरु महाराज ने देख लिया मेरे चेहरे का रंग। बोले क्यों, क्या बात हुई? माँ जिसने प्याया को नहीं। बोले अरे पानी पिलाने कौन मने करा था? मना जी, उसने सुना ही नहीं, प्याया ही नहीं उसने। परम ज्ञानी गुरुदेव बोले मेरे से, तूने क्या कहा उसको जाके? माँ जी कुछ नहीं, नहीं कहा था पानी पियाइए। बोले ये पानी थोड़े मिला करे। मगा जी और? बोले जा दोबारा जा, यूं कहियो बुआ पानी पिलाना। मगर ना जी वो कौन पिया है? बोले जा तो सही, कह तो एक बार पता चलेगा पिलाओगे कि नहीं पिलाओगे। गुरु महाराज के कहने से मैं गया और मैं जाके बोला बुआ पानी पियाइए। फट देखा उसने, आजा बेटा आजा आजा। उसने जी बाल्टी ली, बड़े प्यार के बोले हाथ धो ले। हाथ धो लिया मैंने, फिर वो करी, पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद में उसने पूछा तू कौन है? मैं कहा मैं महाराज जियों के साथ में हूँ। बोले अच्छा। फिर मैं बताया महाराज जी खड़े। बोले ले ये पानी की बाल्टी ले जा। महाराज जी ने भी पानी पिया दिए। मगा वो को नहीं पियो। बोले क्यों, पानी नहीं पीते हो? मगा ना कुएं का को नहीं पियो, वो नहीं पियो, और अपना न्यारा पानी लेते हैं। बोले अच्छा। मैं आया जी, मेरे हाथ गिल्ले हो रहे थे, कमीज गिल्ली हो रही थी। अब ओक से पानी पीते हुए तो कुछ इसी तरह होता है। मैं आज अपना पूछता हुआ महाराज पड़े। बोले बन गई बात? मगर हाँ जी। बोले क्या बात हुई? माँ जी पिला दिया उसने। और पहले बोला ये माँ बातें नहीं सुनी उसने पहले तो। बोले याद रखना, अपना काम करवाना है या वैसे हमेशा दूसरे को आदर से बोलो, प्रेम के साथ बोलो। आदर से तूने बोला, वो बड़ी थी तेरे हिसाब से, बुआ थी, तेने बुआ कहा पानी मिला कि नहीं मिला? हमेशा याद रखना, जब भी बोलना हो, जिससे भी बोलना हो, चाहे कोई आदमी है चाहे कोई औरत है, विचार के साथ बोलना। अगर मधुर बोलोगे काम बनेगा, अगर बोलना नहीं सीखा काम नहीं बन सकता। और इसी के साथ इस चर्चा को विराम देता हूँ। क्या किस रूप में कि हमेशा मधुर बोलना चाहिए। मधुर बोलने से जीवन में सब सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। बादल और गर्जना और बरसना ये भी बाकी रहती है बात, आगे करूँगा इसकी चर्चा। आज की चर्चा का विराम देते। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा सिद्धा रघुत्तमा साहु रघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो चत्तारि शरणं प्रवज्यामि अरिहंते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। ये चार शरण और न शरण कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद।
उसका सदा ही मंगल आशीर्वाद।